अरे नहीं मम्मी जी, आप अपना इलाज सरकारी हॉस्पिटल में क्यों करवाओगे? मैं पैसे भेजता हूँ ना। फिर से आ गया इस बुढ़िया का कॉल। इसे तो मैं बताती हूँ तेरे को फोन। हेलो, हाँ, तेरी हिम्मत कैसे बुढ़िया फोन करने की? तुझे मना किया था ना कॉल करने के लिए, फिर भी तूने कॉल कर दिया। तू समझती क्या है यहाँ पे पैसे के पेड़ से गिरते हैं? और हाँ, क्या बोल रही थी? तेरे को अपना इलाज करवाना तो जाके सरकारी अस्पताल में कर। हमारे पास ना प्राइवेट हॉस्पिटल के पैसे नहीं है तुझे देने के लिए। और तुझे इतना शौक है ना इलाज करवाने का, तो जाके किसी और से पैसे ले ले। हमारे पास ना कोई पैसे वैसे नहीं है। आइंदा से फोन मत कर देना यहाँ पे, समझी? फोन तो दे। हेलो हेलो हेलो। तुम्हारी वजह से फोन कट गया। और क्या जरूरत थी इतना उल्टा सीधा बोलने की? तुम्हारे पास अकल वकल नहीं है क्या कि किससे किस तरीके से बात की जाती है? तुमसे वो कितनी बड़ी हैं और तुम्हें पता है तुमने उनसे किस तरीके से बात करी है? इतनी बदतमीजी से ना कोई किसी से बात नहीं करता है। और वो तुमसे इतनी बड़ी हैं, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। और वो कोई फालतू पैसे थोड़ी ना मांग रही थी, उनकी तबीयत खराब है, उन्होंने इसलिए पैसे मांगे हैं, समझी? और तुम्हें पता है तुमने इस तरीके से उनसे बात करी है ना, उनको कितना हर्ट हुआ होगा। हाँ, तो इसमें मैं क्या करूँ? हमने ठेका ले रखा है क्या सबको हमें पैसे देने के लिए? और तुम्हारे पास कभी मैं जब पैसे मांगती हूँ तो मेरे लिए तो पैसे नहीं होते, और जब उस बुढ़िया ने पैसे मांगे तो तुम्हारे पास तुरंत पैसे आगे इलाज के देने के लिए। रोशनी, मैं तुम्हें पैसे इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि तुम्हें करना ही क्या होता है? तुम्हें उन पैसों से कभी शॉपिंग करनी होती है, कभी कहीं घूमने जाना होता है, कभी अपने मेकअप का सामान लेना होता है। देखो ये सारे ना फिजूल खर्चे हैं। और इन्होंने ना मुझसे फोन करके कोई पैसे नहीं मांगे। इन्होंने मुझे सिर्फ बताया था कि ये अपना इलाज ना सरकारी हॉस्पिटल में करवा रही हैं। वो तो मैंने ही बोला था इनको कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने की ना कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पैसे दे दूंगा और प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा ले। तुम्हें पता ही है कि सरकारी हॉस्पिटल में क्या होता है, कोई किसी की सुनता ही नहीं है, ठीक से इलाज होता ही नहीं है। और वैसे भी पता है ऐसे वक्त में ना लोगों की मदद करनी चाहिए, लेकिन एक तुम हो कि समझ में ही नहीं आता तुम्हें लोगों से दिक्कत क्या होती है। और देखो मुझे ना तुम्हारी बात सुननी ही नहीं है। मैं ना अभी उनको कॉल करता हूँ और अभी उनको पैसे ट्रांसफर। मेरी बात ना कान खोल के सुन लो। अभी उनको कॉल करो और ये बोलो कि हमारे पास 1 रुपया नहीं है देने के लिए, समझे तुम? अगर तुमने उनको पैसे दिए ना तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, समझे तुम? करो कॉल। हेलो माँ जी, सॉरी, मेरे पास ना पैसे नहीं है, मैं आपका इलाज नहीं करवा पाऊँगा। आप ना किसी और से मांग के देख लो। ठीक है, सॉरी। हेलो, हाँ पापा, क्या मम्मी की तबीयत खराब है? क्रिटिकल कंडीशन है? आपने ना कॉल भी किया था अभी? अच्छा पापा, आप ना परेशान मत हो, ठीक है? मैं अभी पैसों का अरेंजमेंट करती हूँ, ठीक है? और मैं अभी पैसे करवा दूंगी, मैं खुद आपको भिजवा दूंगी। आप परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा मम्मी को, ठीक है? शिट, मैंने क्या कर दिया ये? मैंने कितना उल्टा सीधा बोल दिया उनको बिना सोचे समझे। मैं क्या बोलूँगी? हाँ हाँ पापा, परेशान मत हो, मैं अभी करवाती हूँ। हाँ, मैं करती हूँ आपको थोड़ी देर में कॉल। हे भगवान, अब क्या करूँगी यार? मैं कैसे बात करूँगी उनसे? कितना भला बुरा बोल दिया मैंने। मुझे लगा कि वो शिट, एक काम करती हूँ, एक बार उनसे बात करके देख ही लेती हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। सुनो, तुम्हारे पास मेरी मम्मी का कॉल आया था क्या? हाँ, आया तो था। तुमने बताया क्यों नहीं कि मेरी मम्मी का कॉल है? तुमने मेरी सुनी जो मैं तुम्हें कुछ बताता? अच्छा सुनो, वो पापा का कॉल आया था, बोल रहे थे कि मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हॉस्पिटल में एडमिट है और पैसों की ज़रूरत है कुछ, तो तुम पैसे भिजवा देते। अच्छा, पैसों की हेल्प चाहिए होना है। वैसे रोशनी, एक बात बताओ, तुम अचानक से बदल कैसे गई? अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने मुझे फ़ोन करके मना करवाया था कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है इन फिजूल खर्चों के लिए। यश, वो बात ऐसी। चुप रहो तुम। मुझे ना सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ना सब पता है कि तुमने ऐसा क्यों बोला और क्यों नहीं। तुम्हें लग रहा था कि वो फ़ोन मेरी मम्मी का है, बल्कि तुम्हारी मम्मी का नहीं। लेकिन अब जब तुम्हें पता चला कि तबीयत मेरी मम्मी की नहीं तुम्हारी मम्मी की खराब है, तो अब तुम वापस से आ गई कि मैं उनकी मदद कर दूं। तुम इतना भेदभाव कैसे कर सकती हो रोशनी? वो ना तुम्हारी मम्मी है, ये जानते हुए भी मैं उनकी हेल्प कर रहा था। क्यों? क्योंकि ना मैं तुम्हारी तरह भेदभाव नहीं करता। मैं ये नहीं देखता कि वो तुम्हारी मम्मी है या मेरी, लेकिन तुम ना भेदभाव करने में सबसे आगे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यश देखो, आई एम सो सॉरी, माफ़ी मांग रही हूँ मैं तुमसे। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने बहुत उल्टा सीधा बोला, लेकिन देखो अभी उनकी तबीयत ख़राब है और उनको पैसों की ज़रूरत है, तो अगर हम हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखो
मुझे पता है कि गलती मुझसे हुई है, इसकी सज़ा तुम मेरी माँ को क्यों दे रहे हो? तुम मुझसे जो बोलना है बोल लो, मैं बुरा नहीं मानूंगी, लेकिन प्लीज़ अभी उनको पैसों की बहुत ज़रूरत है, पैसे भिजवा दो। अच्छा, अब जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है तो तुम मेरे पास आ गई, गिड़गिड़ाने लगी कि मैं उनकी हेल्प कर दूं। लेकिन अगर सच में मेरी माँ की तबीयत खराब होती है तो चाहे उन्हें कुछ हो क्यों नहीं जाता, लेकिन तुम ना एक बार भी नहीं बोलती कि मैं उनकी हेल्प कर दूं। रोशनी, सच बता रहा हूँ, तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना तुम एक दिन बहुत पछताओगी। और वैसे ना इन सब बातों में ना कुछ नहीं रखा। देखो, मैंने डिसीजन ले लिया है, अब मैं ना 1 रुपए की भी हेल्प नहीं करने वाला। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, फ़ोन करके मना कर दो उन्हें। यश देखो, मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया है, मैं आइंदा से ये हरकत दोबारा नहीं करूँगी, लेकिन प्लीज़ अभी तुम हेल्प कर दो कैसे भी करके। अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो कहाँ से पैसे आएंगे, उनका इलाज कैसे शुरू होगा? प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो यश। रोशनी देखो, मेरे पास ना फिजूल खर्ची के लिए पैसे नहीं है, और वैसे भी जो पैसे मैं तुम्हारी माँ के इलाज के लिए लगाऊंगा वो पैसे मैं अपने बिजनेस में स्टार्ट कर दूंगा। कम से कम 4 पैसे घर में आएंगे, कुछ फ़ायदा तो होगा। और वैसे भी तुम्हारी माँ को अगर पैसे दूंगा तो उनसे क्या होगा, मेरा भला तो होने ही नहीं वाला, फिजूल खर्ची है वो। और वैसे भी अगर मैं एक बार पैसे दे दूंगा तो वो वापस थोड़ी ना मिलने वाले हैं, और उनसे मैं मांगूंगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो देखो, मैं नहीं दे पाऊंगा, तुम ना फ़ोन करके मना कर दो, ठीक है? और वैसे भी ये सब मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, और तुमने तो मुझे मना किया था पैसे देने से, और तुमने ये भी बोला था कि अगर मैं पैसे दूंगा तो तुम घर छोड़ के चली जाओगी। तो यार रोशनी, तुम खुद सोचो ना, अगर मैं पैसे दे दूंगा और तुम घर छोड़ के चली गई तो मेरे लिए तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तुम तो मेरी लाइफ पार्टनर हो। अरे मुझे पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बितानी है, और अगर तुम घर छोड़ के चली जाओगी तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। प्लीज़ यश ऐसा मत करो, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो, पर अभी पैसों की उनको बहुत ज़रूरत है। अच्छा, मैं तुम्हें कैसे भी पैसे वापस कर दूंगी, लेकिन अभी तो तुम दे दो पैसे। अरे रोशनी, तुम्हारे समझ नहीं आ रहा कि एक बार मैंने बोल दिया ना कि मैं पैसे नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। रोशनी, तुम सुबह बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना, बहुत बोल रही थी कि अपनी माँ को बोल दो कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करा लें, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके फिजूल खर्ची करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या हुआ पता है दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि तुम ना अपनी माँ को और मेरी माँ को अलग अलग समझती हो, इनमें ना भेदभाव करती हो। तुम ना रिश्तों में भेदभाव करना बंद कर दो। जिस दिन तुम मेरी माँ को अपनी माँ समझने लगो ना, उस दिन आ जाना पैसे मांगने के लिए। और हाँ, अभी फ़ोन करके बोल दो अपनी माँ को कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करा ले। यश प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, यश सुनो तो सही। हेलो, हाँ पापा, आप ना परेशान मत हो, मैं कर रही हूँ भी यश से बात पैसों की। हाँ, वो बोल रहे हैं कि भिजवा देंगे, आप परेशान मत हो। क्या उन्होंने पैसे आपको पहले भिजवा दिए? अच्छा ठीक है पापा, मैं आपसे ना बाद में बात करती हूँ, अभी मैं आती हूँ हॉस्पिटल। ठीक है।